सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज मैं शेयर करूंगी बिना लहसुन प्याज के आलू की दो तरह की सब्जी, जिसे आप किसी भी व्रत पे खा सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा में या पंडित जी को खिलाने में इसे बना सकते हैं, या कन्या पूजन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे दही वाले आलू। पूरियों के साथ ये बहुत अच्छी जाती है और नवरात्रि व्रत में भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही वाले आलू बनाने के लिए यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ का आलू लेना है और उसे कट कर लेना है। बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट किया है और आलू को काट करके पानी में रखें, नहीं तो कलर ख़राब हो जाता है। अब एक कढ़ाई में मैं डालूंगी घी। व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं घी डाल रही हूँ, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक आलूओं को अच्छे से फ्राई करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और देखिए 3 से 4 मिनट के बाद एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और आलू पक भी गया है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और बचे हुए घी में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल। ये व्रत में यूज़ कर सकते हैं तो इसे ज़रूर डालें, टेस्ट अच्छा आता है। तेज पत्ता डालें और कुटा हुआ गरम मसाला, जिसमें मैंने लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाला है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो 2 हरी मिर्च और 1 इंच टुकड़ा अदरक का मैंने कूट लिया था। अब इसे हम इसमें डालेंगे और अच्छे से अब मिक्स करना है। 2 टमाटर को ग्राइंड करके मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर सकते हैं और लगातार चलाते हुए इसे बढ़िया से फ्राई करना है ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। और इसी वक्त हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। और फ्लेम को फिर से लो कर दें और इसे बढ़िया से हमें फ्राई करना है जब तक कि मसालों से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब सेंधा नमक डालें क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। इसे मिक्स करें और अब 2 से 3 मिनट आपको मसालों को अच्छे से फ्राई करना होगा। और अब इसमें डालेंगे अपना की इंग्रेडिएंट्स यानी दही। यहाँ मैं आधा कप दही ले रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप दही डालें तो फ्लेम को एकदम लो कर दें या फिर फ्लेम को बंद कर दें, नहीं तो दही फट सकता है। और इसे लगातार चलाते रहें, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उसी तरह से इसे लगातार चलाना है। अब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद जब दही बढ़िया से पक जाए, ऑयल रिलीज़ हो जाए, तो फ्राई किए हुए आलू को मिक्स करें और इसे भी अच्छे से पकाएं 2 से 3 मिनट तक ढक करके। और ये देखिए 3 मिनट हमने इसे पकाया था और कलर कितना बढ़िया आया है। इसे बढ़िया से मिक्स कर लें और इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप इसमें आधा कप मलाई डाल सकते हैं। ये घर की मलाई है, फ्रेश मलाई है, इसे आप मिक्स कर सकते हैं। पर अगर आपको ये नहीं डालना है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और अब इसे मिला ले बढ़िया से, ढक करके 2 से 3 मिनट तक फिर से हम कुक करेंगे। और ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है। मिक्स कर लें इसे। और हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, लगभग आधा कप, और मिला करके फ्लेम को लो कर दें और लगभग 5 मिनट तक आपको इसे पकाना है। तो कवर करके मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और 5 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया कलर है और टेस्ट में भी ये उतना ही बढ़िया है। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। और ये देखिए आलू भी बढ़िया से पक गया है। इसमें डालें थोड़ा सा कसूरी मेथी, मिक्स करें इसे
और एंड में हम डालेंगे इसमें हरा धनिया और उसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कवर करके थोड़ी देर इसमें छोड़ दें ताकि धनिया पत्ती की खुशबू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, दही वाले आलू बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और कलर भी बहुत प्यारा है। इसे आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और व्रत में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी। तो दूसरी रेसिपी है आलू की ड्राई सब्जी, जिसमें मैंने पीनट्स का भी यूज़ किया, मतलब मूंगफली का भी यूज़ किया। ये सब्जी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें 1 चम्मच घी। तो व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच जीरा डालना है और करी पत्ता डालना है। व्रत में करी पत्ता नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च डालें, इसमें मिक्स करें अच्छे से। और जीरा यहाँ चटकने लगा है तो अब हम डालेंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप किया है, और इसे भी मिक्स करेंगे। टमाटर को थोड़ी देर हमें पकाना है, थोड़ा टमाटर गल जाए। इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे आलू। तो ये उबले हुए आलू हैं, इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाना है। आलू को बढ़िया से फ्राई करना है इसमें। और अब डालें इसमें सेंधा नमक, मिक्स करें इसे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे से मिला लें। 1-2 मिनट तक इसे पकने दें, बीच बीच में चलाते रहें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अमचूर पाउडर ज़रूर डालें। अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ मूंगफली, इसे भी मिक्स कर लें। तो नींबू आप सबसे एंड में डालें, क्योंकि इस वक्त डालने पे कड़वेपन पे आ जाते हैं, बाद में उसे डालना है। मिक्स करें और 1-2 मिनट तक भून लें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, ताकि मसाले आलू पे अच्छी तरह से कोट हो जाएं। मिक्स करें और कवर करके लो फ्लेम पे हमें थोड़ी देर इसे पकाना है। और ये देखिए, सब्ज़ी एकदम ड्राई हो गई है और मसाले भी अच्छे से इस पे कोट हो गए हैं। तो बस अब डालें इस पे धनिया की पत्तियाँ, अच्छे से मिक्स करें। और अगर आप नींबू डालना चाहते हैं तो इस वक्त पे डाल सकते हैं, फ्लेम को बंद करके। फ्लेम को बंद करें और कवर करके हम थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे। तो लीजिए, आलू की ड्राई सब्जी भी बनकर तैयार है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको दोनों रेसिपी कैसी लगी। साथ ही इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।